बढ़ते आगे, भोपाल के शाहजहानाबाद के मदर इंडिया कॉलोनी में क्लोरीन गैस का रिसाव हुआ, जिससे लोगों की जान आफत में पड़ गई, जिसने एक बार फिर से भोपाल गैस त्रासदी की याद दिला दी। 2 दिसंबर 1984 का दिन, जब भोपाल की हवा जहरीली हो गई थी, जिसमें हजारों लोग मौत की नींद सो गए थे। उस मंजर को, उस एहसास को और उस खौफ को एक बार फिर से मध्य प्रदेश के लोगों ने महसूस किया। 26 अक्टूबर को जब लोग अपने घरों में थे, तब अचानक से मदर इंडिया कॉलोनी में मौत ने दस्तक दी। बस्ती के लोगों को सांस लेने में दिक्कत होने लगी, आंखों में जलन होने लगी, तो पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। एक महिला समेत 3 लोगों को हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा। लोग अपने घरों को छोड़ सड़क पर आ गए। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर प्रशासनिक अमला पहुंचा, फौरन राहत बचाव कार्य शुरू किया। गैस से प्रभावित लोगों को फौरन अस्पताल में भर्ती कराया। हालांकि प्रशासन ने समय रहते स्थिति को संभाल लिया और लोगों को परेशान नहीं होने को कहा। क्या है क्लोरीन? क्लोरीन अत्यधिक विषैली गैस है, जो पानी के बैक्टीरिया को खत्म करती है। कुछ ही मिनटों में लोगों का दम घोट देती है। पानी में घुलनशील होने की वजह से इसे पानी में मिलाया जाता है। पानी के पीएच के आधार पर इसका मानक तय होता है। मानक से अधिक मिलाए जाने पर ये इंसान के लिए घातक साबित होती है। खुले में गैस रहे तो 15 मिनट में इंसान की जान ले लेती है। लीकेज होने पर इसे पानी में मिलाकर बहाया जाता है, लेकिन इस घटना में क्लोरीन लीक होने पर ऐसा नहीं हुआ। फायर फाइटर्स ने सिलेंडर का लीकेज बंद नहीं किया और सिलेंडर को 5 फीट गहरे वाटर टैंक में फेंक दिया, जिससे गैस तेजी से पानी में डाइल्यूट हो गई और लोगों की जान पर बन आई। इस पूरे घटनाक्रम पर मध्य प्रदेश शासन ने दुख जताया है और कहा कि इसकी जांच होगी और दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्लांट के क्लोरीन गैस लीक को लेकर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया, अस्पताल पहुंचकर लोगों का हाल जाना और हर संभव मदद का भरोसा दिया। नए फिल्ट्रेशन प्लांट है, उसमें तो मैकेनिज्म ऐसा है कि इस तरह का लीकेज नहीं होता है। पुराने जो प्लांट्स हैं उसमें ही ये सिलेंडर रखता है और इसीलिए उसको प्रिकॉशन के तौर पर इसीलिए वाटर टैंक साइड में रहता है कि यदि इस तरह की कोई लीकेज हो तो तत्काल सिलेंडर को पानी में डाल दिया जाए, जिसमें गैस डिसॉल्व हो जाए और भी जो इंतजाम होंगे वो किए जाएंगे। और ऐसी घटना कोई लगातार कभी हुई नहीं है और किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो, इसके पूरे इंतजाम किए जाएंगे। जांच के का हमने निर्देश दिया है कि ऐसा क्यों हुआ, और उसके साथ साथ केवल जांच ही नहीं, आगे इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो, उसके लिए क्या कुछ किया जा सकता है, इसके भी निर्देश। वहीं इस पूरे घटना पर पीसीसी चीफ कमलनाथ ने जांच की मांग की। उन्होंने लिखा कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की मदर इंडिया कॉलोनी में क्लोरीन गैस टैंक के लीकेज होने से लोगों को आंखों में जलन और सांस लेने में तकलीफ और कुछ लोगों के अस्पताल में भर्ती होने की खबर सामने आई है। इस मामले में सभी पीड़ित लोगों के इलाज की पूर्ण व्यवस्था हो, इस पूरे मामले की जाँच हो, सुरक्षा के सभी आवश्यक कदम उठाए जाए। अगर समय रहते क्लोरीन गैस को कंट्रोल नहीं किया जाता तो एक बार फिर से मध्य प्रदेश भोपाल गैस कांड का गवाह बन जाता। सवाल है कि आखिर गैस लीक का जिम्मेदार कौन है? आखिर इतनी बड़ी लापरवाही क्यों हुई? टीम न्यूज़ स्टेट। और भोपाल में एक बार फिर से गैस त्रासदी की रात याद आ गई। 26 अक्टूबर को बुधवार को क्लोरीन गैस के रिसाव के बाद भोपाल की मदर टेरेसा कॉलोनी में भगदड़ मच गई। गैस की चपेट में आए लोगों की तबीयत बिगड़ गई। दरअसल ईदगाह हिल्स पर बने नगर निगम के वाटर फिल्टर प्लांट में क्लोरीन गैस का सिलेंडर लीक हो गया। आनन फानन में कर्मचारियों ने उस सिलेंडर को पानी में डाल दिया, लेकिन कई लोगों की तबीयत बिगड़ गई और उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। 2 और 3 दिसंबर की दरमियानी रात 1984 सन, ये रात शायद ही कोई भूल पाएगा, जब भोपाल में गैस त्रासदी हुई थी और हज़ारों लोगों की जान चली गई थी।
और इसी की याद लोगों को कल भी आई, क्योंकि कल भी भोपाल में ऐसा ही एक हादसा हुआ जब क्लोरीन गैस का रिसाव हुआ। इस समय मैं नगर निगम के वाटर फिल्टर प्लांट पर मौजूद हूं, जहां पर क्लोरीन गैस का जब रिसाव हुआ तो उसके बाद करीब 10 से ज़्यादा लोग उसकी चपेट में आ गए। खुद शाहजहानाबाद क्षेत्र के जो थाना प्रभारी हैं वो भी उसकी चपेट में आ गए। दरअसल बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो क्लोरीन गैस का टैंक था उसमें से रिसाव होने लगा, और जैसे रिसाव हुआ तो कर्मचारियों ने उस टैंक को पानी के अंदर डाल दिया, लेकिन जिस पानी के अंदर डाला था उसका जो गंदा पानी है वो इस रास्ते से, इस नाले के रास्ते होते हुए बस्ती में पहुँचता है। और ऐसा बताया जा रहा है कि उस टैंक से जो गैस निकली थी वो हवा के जरिए लोगों के पास तक पहुंची, जिसके बाद लोगों की आंखों में जलन होने लगी, उन्हें सांस लेने में दिक्कत होने लगी। आनन फानन में अस्पताल में लोगों को भर्ती कराया गया। ये राजधानी भोपाल का ईदगाह क्षेत्र है, जहां पर आप देख सकते हैं कि जो वाटर फिल्टर प्लांट है वो यहां पर बना हुआ है, और इसी प्लांट से जो क्लोरीन गैस का रिसाव था वो हुआ था। गैस का जैसे ही रिसाव हुआ तो ये रिसाव यहाँ से जो सामने की ओर आप बस्ती देख रहे हैं वहाँ तक पहुँच गया। आगे की ओर आप अगर देखेंगे तस्वीरों में तो आपको नज़र आएगा कि ये जो जिस नाले की मैं बात यहाँ पर कर रहा था, यहाँ से इस नाले से होता हुआ जो पानी है वो सामने इस बस्ती में जाता है। और इतना ही नहीं, जो टैंक का जब रिसाव हुआ तो हवा का जो रुख था वो उस ओर था, तो ऐसे में जो पानी जो हवा के साथ क्लोरीन गैस पहुँची वो इस क्षेत्र में पहुँची, और यहाँ पर पहुँचने के बाद कई लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। यहाँ पर कल रात में भगदड़ का माहौल था, लोग अपने घरों को छोड़कर यहाँ से भाग गए थे, और जिसके बाद पुलिस ने भी यहाँ पर सुरक्षा पहुँचाई ताकि किसी प्रकार से चोरी की घटना ना हो जाए, क्योंकि कल लोग काफ़ी ज़्यादा खौफजदा थे, क्योंकि उन्हें याद आई थी 2 और 3 दिसंबर की वो दरमियानी रात जब भोपाल में गैस त्रासदी हुई थी और हज़ारों लोगों की जान चली गई थी। डरे सहमे लोग इधर उधर भागते गए। शाम के समय देर रात यहाँ पर प्रशासन के अधिकारी पहुँचे और लोगों को समझाई थी कि क्लोरीन गैस पर कंट्रोल कर लिया गया है। उसके बाद लोग सुबह के समय अपने घर पहुँचे, लेकिन कहीं ना कहीं जिस प्रकार से टैंक में रिसाव हुआ वो ये बताता है कि एक बड़ी लापरवाही यहाँ पर हुई है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रदीप के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज़ स्टेट भोपाल। दमोह जिले के देवरान में 25 अक्टूबर को हुए तिहरे हत्याकांड के पीड़ित परिवार से मिलने सांसद और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल देवरान पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पीड़ित परिवार से चर्चा की और इस दौरान कलेक्टर एसपी भी मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि घटना काफी निंदनीय है और हमें ऐसा प्रयास करना होगा कि आगे समाज में इस प्रकार की घटनाएं घटित ना हो सके। वहीं उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन बधाई का पात्र है, जिन्होंने तत्काल ही शासन की ओर से हर संभव मदद दिलवाई, और वहीं पुलिस प्रशासन ने भी शीघ्र ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। घटना दुर्भाग्यपूर्ण है और ऐसी घटना दमोह के इतिहास में कहीं मिलती नहीं, लेकिन घटना ऐसी घट जाए, इन बातों के प्रति सजगता के साथ हम सबको गंभीरता और सजगता के साथ विचार करना होगा कि चीज़ें इतनी जल्दी ऐसी हो जाती हैं, और जो ऐसे पीड़ित परिवारों को मदद हो सकती है सरकार तो कर ही रही है, हम सबको भी उसमें तत्परता के साथ करनी चाहिए।